मेहरा जी, आप इस बारी वोट दे रही हैं 2025 में? वील बी गिविंग वोट। आप किसको वोट देंगे? वो तो मैं नहीं बता सकती बिकॉज इट्स अ पर्सनल चॉइस। ओके मैम, तो आपको पता है कि क्या बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में क्या लिख रही है और क्या प्रॉमिस कर रही है इस बारी? फीमेल्स के लिए ज़्यादा चीज़ें वो दे रहे हैं एंड आम आदमी पार्टी जो है बहुत सारी फ्री चीज़ें दे रही हैं। सो मुझे नहीं लगता कि फ्री से कुछ होने वाला है। आपको रेवोल्यूशन लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस टर्म्स में रेवोल्यूशन लाना ज़रूरी है और फ्रीबीज क्यों गलत है मैम? फ्रीबीज इसलिए गलत है क्योंकि नॉर्मल जनता के तो पैसे डबल लग रहे हैं ना, उसके बाद उससे फ्रीबीज दिए जा रहे हैं। और जो हमें प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रॉब्लम्स आपने कही, उस पर कुछ आपको पता हो? दिल्ली की क्लीनिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, सो एंड मैनेजमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। वाटर इश्यूज़, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन ये सब करना। तो मैम पोल्यूशन का इशू है बहुत बड़ा, वो अभी तक कभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। तो मैम बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस तीनों ही इलेक्ट्रिसिटी की 300 यूनिट्स के लिए फ्री दे रही हैं, और आम आदमी पार्टी ने पहले भी ये किया था, बट बीच में वो बिल देते तो नहीं। डबल आता है हम लोगों के लिए। उसके अंदर तो कॉमन लोगों को तो प्रॉब्लम हो ही रही है ना। सो दिस इज़ एन इशू। मैम सारी पार्टी सबको 2500 रुपीज़ या 2100 रुपीज़ देने का प्रॉमिस कर रही हैं इस बारी टू पुअर पीपल, हम लोगों के वुमेन। लिए नहीं है ना। वी आर लुकिंग फॉर आवर सेल्स, नॉट फॉर द पुअर पीपल। के लिए सब कर रहे हैं या क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, बट हम लोगों को क्या इश्यूज़ हो रहे हैं मैं आपको वही बता सकती हूँ। तो मैम कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो इलेक्शंस है वो मनी बेस्ड ही रह गए हैं, कौन कितना देगा? यस, आई थिंक सो। और क्या ये पुअर पीपल फोकस्ड हो गए हैं और इनके बारे में ही सोचा जा रहा है बस? पुअर पीपल के बारे में नहीं सोचा जा रहा, नहीं तो अभी तक पॉवर्टी ख़त्म हो जाती। बस इलेक्शन बेसिस ही है सब कुछ। बीजेपी ने प्रॉमिस किया मैम कि वो हर झुग्गी झोपड़ी को एक पक्का मकान देंगे। वो करते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी काफ़ी विलेजेस में कर चुके हैं। तो मैम हर कोई एडवर्टीजमेंट करता है 2025 इलेक्शंस के टाइम पर, बट उससे जो आम जनता है उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। इस पर आपका क्या कहना है? ये तो नॉर्मली होता ही है एंड सब लोग यूज्ड टू हैं, इसके कोई इशू नहीं है। जो मैम रैलीज निकाली जाती है नेताओं द्वारा, उसकी वजह से रोड जाम्स हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसको इंपॉर्टेंट होता है वो पहुंच नहीं पाता जहाँ जाना है। उस पर क्या प्रॉब्लम है? रैली का इशू है, रैली नहीं करें, जनरली काम करके ठीक करें जो भी करना है। इससे अपने आप इनको एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी इफ़ दे आर वर्किंग। आम आदमी पार्टी के 10 इयर्स ऑफ रूलिंग में आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हैं, आप उस पर एक बारी बताएंगे? सबसे नंबर 1 इज़ पोल्यूशन। पोल्यूशन तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हुआ एंड सेकंड चीज़ क्लीनिंग भी नहीं हुई है दिल्ली की, एंड रोड्स की भी बहुत बुरी हालत है। हम आपने क्लीनिंग पे कहा, तो क्या आपको पता है कि नालों का पानी कहाँ पर जाता है? यमुना में। यमुना में जाता है। और जो पॉलिटिशियंस है वो और नाले डलवाने की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? यमुना को क्लीन करवाएं ना। तो मैम जो नाले डलेंगे, नाले इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे रोड्स के अंदर वो ना प्रॉब्लम हो, जो बारिश का पानी खड़ा हो जाता है, उसके लिए ड्रेनेज की बात कर रहे हैं। तो मैम अगर कोई भी नाला या सीवर बेस्ड प्रॉब्लम होती है तो उसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हर कोई यही कहता है कि एमसीडी कहती है जल बोर्ड पे जाइए, जल बोर्ड कहता है एमसीडी पे जाइए। तो इस पे आपका क्या कहना है? वो तो गवर्नमेंट को खुद देखना पड़ेगा, हम लोग क्या बोले। इस पे कुछ किया जा सकता है, करना चाहिए इस पे? दे हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक इट। जैसे मैम आम आदमी पार्टी आई थी अभी 10 इयर्स के लिए, तो जो केजरीवाल जी हैं वो यही कहते हैं कि एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें काम नहीं करने देती। तो जब बीजेपी आएगी क्या ये चेंज हो सकता है? पता नहीं, बट हो सकता है कि हो जाए कुछ। क्योंकि मैम प्रोमिसेस करके दोबारा पार्टी ये कह सकती है कि हमने तो प्रॉमिस किया था बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ अगेन डिस्टर्बिंग अस, वो काम नहीं करने दे एंड रही। इफ दे डोंट वर्क फिर अगली बार फिर कोई और आ जाएंगी। तो मैम ये चेंज होते होते सिर्फ 3 ही पार्टीज रह चुकी हैं जो इलेक्शन में खड़ी होती हैं, और तीनों ही ऐसा ही कर रही हैं। कॉमन जनता है ना, उसको पार्टी से मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि काम कितना हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग वोट देते हैं। बिकॉज एजुकेशन का मीनिंग क्या है, आप देख रहे हो कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग वोट देते हैं। इसीलिए कुछ फिक्स नहीं होता कभी भी। एजुकेशन की बात पे मैम मनीष सिसोदिया जी जेल में है, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ये कैसे अफेक्ट किया दिल्ली को? कुछ भी नहीं हुआ। मैम आपको नहीं लगता जो हमारे बच्चों की एजुकेशन देख रहा है वही अगर खुद जेल में है तो वो दिल्ली को क्या चलाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा देख रही है मुझे लगता है रादर देन दिल्ली गवर्नमेंट। तो मैम दिल्ली गवर्नमेंट का फिर रोल ही क्या रह जाएगा? वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ज़्यादा उनका रोल होता है। अब वो उनका कौन हैंडल कर रहा है वो हमें नहीं पता है, बट
जैसे मैम आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन अब नंबर 1 पे आ चुकी है और बीजेपी इज़ सेइंग कि वो हर प्रेग्नेंट वुमेन को 21,000 रुपीज़ देंगे और 6 न्यूट्रिशन किट्स देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? न्यूट्रिशन तो इम्पॉर्टेंट है ना देना। न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट मैम, बट डू यू थिंक पॉपुलेशन कंट्रोल इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैम जो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को मनी दी जा रही है, क्या आपको लगता है ये प्रमोट करता है प्रेगनेंसी? ये भी कर सकते हैं ना कि सिर्फ 2 बच्चों को ही मिलेगा, उसके बाद के जो होंगे उनको नहीं दिया जाएगा। ये स्पेसिफाइड नहीं है मैम कहीं पर, नहीं है तो करना चाहिए। तो इसकी वजह से आपको क्या लगता है पॉपुलेशन आउटबर्स्ट और हो सकता है? हो सकता है बिल्कुल, तो बीजेपी को ये मैनिफेस्टो में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? बट वो सिर्फ दिल्ली का है ना, आउटसाइड का तो नहीं है। सो सिर्फ दिल्ली के ही उस पे आएगा। तो मैम दिल्ली में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें जैसे मैंने पहले कहा मनी बेस्ड हो गया है, हर कोई पैसे दे रहा है 2100 या 2500। तो आपको क्या लगता है जो आने वाले अगले स्टेट्स के इलेक्शंस है उसमें भी यही चीज़ देखने को मिलेगी? हो सकता है, आई डोंट नो। जो मैम पैसे दिए जा रहे हैं ये 2100, ये ही और साथ में फ्रीवीज दिल्ली के बजट को नेगेटिव में लॉस में लेके जा रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? उसकी बजाय अगर वो बेटर क्लीनिंग ऑप्शंस करें, जैसे मैं बोल रही हूँ यमुना का वाटर क्लीन करें, वो ज़्यादा बेटर है उसमें पैसे लगाना रादर देन डूइंग ऑल दिस फ्रीबीज। तो मैम हर पार्टी यही प्रॉमिस कर रही है और इंडिया जो है फिस्कल डेफिसिट में चल रही है। इसका मतलब ये है कि वो बाहर की कंट्रीज से लोन लेती है अपनी डेवलपमेंट के लिए और उसके बाद भी हम अपने बजट को लॉस में लेके जा रहे हैं। आपको इस पर क्या विचार हैं आपके? ये लोग हैं जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, हम लोग तो नहीं हैं। उन लोग को कंट्री संभालनी है, बट कॉमन मैन को यही चाहिए कि कैसे हमारी कंट्री जो अभी तक डेवलपिंग है वो डेवलप्ड की तरफ जाए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन ये सब देखने के। वो होल इन होल वो कैसा कर रहे हैं वो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मैम बीजेपी आई, अभी पीएम मोदी आए और उनके साथ जो निर्मला जी आई उन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए। उससे पहले सब बीजेपी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे, बट निर्मला जी के टैक्सेस बढ़ाने पे उनकी बहुत ही बुराई की गई। इस पर आपका क्या कहना है? शी इज़ द स्पेशलिस्ट, हम लोग नहीं हैं। यस टैक्सेस बढ़े हैं, बट उसका पीछे क्या क्या रीजंस है वो हम लोग डीपर रीजंस हमें नहीं पता है, इसलिए आई कैंट कमेंट ऑन दिस। ओके मैम, लास्ट क्वेश्चन, आप मिडिल क्लास से हैं या अपर क्लास से हैं? अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास। तो आपको क्या लगता है कि पार्टीज़ को क्या प्रॉमिस करने चाहिए फॉर अपर मिडिल क्लास पीपल? दे शुड नॉट प्रॉमिस, दे शुड ट्राई टू जस्ट डू इट, अपने आप वोट मिलेगा।